हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर डे डेट इज़ 104। और सुबह का टाइम हो गया 4:13, यानी कि 4:15 का टाइम हो गया है। मैं उठ चुकी हूँ। आज है सैटरडे, मेरा कॉलेज का ऑफ है। तो यहाँ पर सुबह मैं नहा के हो जाती हूँ रेडी, और उसके बाद जो है मैं अपना कर देती हूँ पढ़ाई शुरू। तो पढ़ाई में जनरल सेक्शन चला हुआ है हमारा DSSP का जनरल मैथ्स, जिसमें आज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में क्या है, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे डुप्लीकेट या स्क्वायर रेशो पूछता है, सब डुप्लीकेट रेशो पूछता है, ट्रिप्लीकेट रेशो पूछता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो पूछता है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पेपर में आए हैं। तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, डुप्लीकेट या फिर स्क्वायर रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लिकेट रेशो या सब ट्रिप्लिकेट रेशो। उसके बाद मैं बनाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट में मैं, आपको पता है, मखाने और ये जो है जनरली पीनट्स लेती हूँ। फिर यहाँ देखो, मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे एब्डोमिनल पेन होता है आज, जो कि अनबियरेबल होता है। स्टोन का पेन था, जिसकी वजह से आज मेरा पूरा दिन रेस्टिंग में गया। बाद में जो भी है सुबह ही पढ़ाई हुई, उसके बाद तो मैं कॉन्शियस थी ही नहीं। तो मैंने देखा शाम के 4 बज चुके हैं, कभी नींद आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल बारिश का हो गया था। फिर देखा थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हो, ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है। तो बहुत ही अनबियरेबल पेन था। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे पढ़ना भी है, लेकिन मैं नहीं कर पाई बिल्कुल भी। देखो टाइम यहाँ पर, आप यहाँ पे अच्छे से नहीं देख सकते हो कि मैं आपको वॉल क्लॉक पे दिखाती हूँ, क्योंकि मैं लेटी हुई थी बेड पे। मेरे को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हो पा रहा था मुझसे कि मैं ज़रा सा भी उठ लूँ। तो 6 बज गए थे, देख लो, ऐसे ही वेट करते करते कि बारिश रुक जाए, थोड़ा घूमूं। लेकिन नहीं, दर्द भी नहीं कम हो रहा था, ना मेडिसिन थी। तो यहाँ पर देखो, मैंने हीटिंग पैड से थोड़ी सी सिकाई की कि थोड़ा आराम मिले। तो मुझे यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का आराम मिला, जो कि ना के ही बराबर था। क्योंकि स्टोन का पेन या तो आपको कोई हैवी डोज की दवाई हो, या फिर आपको जो है इंजेक्शन ही लगता है, ये अनबियरेबल हो जाता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की, अपने आप को ट्राई किया कि भाई मैं हो जाऊं ठीक, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद फिर भी मैं थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि बारिश जो है रुक सी गई थी, तो मैं चली गई यूनिवर्सिटी। बारिश के रुकने के बाद तो ये देखो, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था बारिश रुकने के बाद। तो यहाँ पर मैंने पहुँचते ही देखा कि सारी यूनिवर्सिटी में पत्ते जो है बिल्कुल फैल गए। ये तो गेट का व्यू था। जैसे जैसे मैं अंदर गई डिपार्टमेंट की साइड, तो वहाँ जाके मुझे ये भी पता लगता है कि आज जो है फेयरवेल पार्टी है बच्चों की। तो उनका तो यूँ मान लो बहुत बुरा हाल हो गया था। वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, OIT में होनी थी वो पार्टी, ओपन एयर थिएटर जो है। अब वो जो है OD में। और ये बारिश में बच्चों की हालत देखो, कितने तैयार होकर, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ लग रही थी ना। बहुत अच्छे से बच्चे तैयार होके आए थे, और मुझे कोई आइडिया नहीं था, ध्यान ही नहीं रहा कि फेस्ट चले हुए हैं। तो ये जो है यहाँ से इस तरीके से डेकोरेट होता है। जनरली हर एक उसमें होता है, इवेंट में। तो यहाँ पर बच्चे जो है अपना मौसम, क्योंकि कभी बारिश रुक रही थी कभी आ रही थी, तो अपना फ़ोटो सेशन इनका चल रहा था। लेकिन मौसम बहुत साफ़ हो गया था। ये देखो हमारी बिल्डिंग सामने वाली, तो मौसम तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। बट बच्चों का जो प्रोग्राम है वो यहाँ से ख़त्म होके पोस्टपोन हो के, यहाँ से जो है उन्हें बिल्कुल DJ वीजे सब कुछ जो है वहाँ पे OD में वो प्रोग्राम करना। कभी बारिश आ रही है कभी रुक रही है। तो फेयरवेल एक ही बार होती है। देखो इनका क्या हुआ आज, तो पता नहीं बारिश कैसे आ गई। तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने मतलब मेरा दर्द ठीक हो जाए। तो मैंने भी यहाँ पे सिंपली क्या किया, अपने लिए कॉफ़ी ली नेस्कैफ़े से। ये देखो भीड़ भी बहुत हो गई थी, लेकिन बच्चे जो है बीटेक वाले ही थे, इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि OD में चले गए थे बच्चे बाकी। तो जहाँ पार्टी चल रही थी, तो मैंने भी अपना कॉफ़ी लेके मैं वापस ही आ गई। तो ये देखो सामने आप देख सकते हो, वहाँ OD में बच्चे। तो यहाँ पर जो है इनकी पार्टी इस तरह से, आज फेयरवेल पार्टी थी। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मैं तो वापस ही चलती। तो मैं वापस आ रही थी। ये हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है मेरी लैब का, उसके बाहर ही हैं बच्चे। फिर ये देखो आते टाइम बच्चे अपना मस्त थे, खाने में बिज़ी। तो यहाँ से जो है मैं निकल गई थी, मैं बहुत कैजुअली गई थी। तो ये देखो मैं पहुँच गई अपने रूम के यहाँ। तो ये बाहर का व्यू है। बारिश देखो आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है ना। यहाँ से अच्छा है ये, लेकिन मेरी बालकनी से वहाँ से गंदा गंदा व्यू है। वहाँ पे घर ही घर है बालकनी वाली साइड। तो ये मैं दवाई लेके आई, 20 रुपए की 2 दी भाई, बहुत महंगी थी टैबलेट्स भी। और ये मैं सामान ले आई थी, दूध ले आई थी। बाकी फिर मैंने बनाया अपने लिए खाना। खाने में ये देखो कितनी छोटी सी कुट्टू की रोटी,
और ये घी भी थोड़ा ही है, ये इसमें ज़्यादा दिख रहा है, बट मम्मी जी ने बोला था घी ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने सोचा थोड़ा रख रख के खा रही थी, रोटी पे ख़त्म हो जाएगा। फिर जो है मैंने दोबारा से जो है अपने लिए कुछ पीनट्स जो है वो रोस्ट की और उसके बाद चाय के साथ ली। ये प्लांट्स जो है मैंने अपने मनी प्लांट बाहर रख दिए थे बालकनी साइड। ये देखो सामने दीवार ही दीवार है, घर ही घर है, गली में इतना स्पेस भी नहीं है बालकनी साइड। तो ये 11:15 हो गए भाई, मेरे पेट में अब थोड़ा सा आराम था, इतना कि मैं बैठ के पढ़ लूँ। मैंने सोचा एक क्लास आज बायो वाली, मैंने आपको बताया था आज लाइव आनी थी, वैसे होती नहीं है सैटरडे, बट आज आनी थी बायो की क्लास लाइव, तो इसको आज ही लेंगे भाई, कल के भरोसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि कल मैं सोच रही हूँ रिसर्च का काम कर लूँ PhD का, तो ऐसे तो भाई मतलब टलता ही जाएगा, टालती मैं नहीं हूँ। मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी, 1 ही घंटे की क्लास थी कि 1 घंटे में क्या जा रहा है, ले लूँगी मैं, 12:30 तक निपट जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो है बायो की क्लास ली, उसमें सर ने किडनी के बारे में ही बताया कि किडनी के अंदर हमारे पास जो है आउटर पार्ट और जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट के अंदर भी सिर्फ नेमिंग वगैरह ही हुई है, बाकी नेफ्रॉन के अंदर गए हैं आज हम। DCT और PCT वगैरह होते हैं, तो ये जो है सर ने आज बेसिक बताया है। उसके बाद जो बायो वाले बच्चे होंगे उन्हें तो पहले से पता होगा, लेकिन हमने नेफ्रॉन वगैरह तो पढ़ रखे, 10th तक की तो बायो अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन 10th के बाद की इतनी अच्छे से नहीं पढ़, अच्छे से क्या इतनी अच्छी क्या आई नहीं कभी बायो, तो 10th तक की तो काफ़ी अच्छे से आती थी। तो उसके बाद वाली जो बायो है एडवांस लेवल पे सर पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी लगती है। बाकी अभी जो है सर ने आज ज़्यादा कुछ कराया नहीं, क्योंकि तो सैटरडे वाले दिन क्लास थी जबकि नहीं होती है। और बाकी जो है सर ने बेसिक किडनी का बता ही दिया था, डायलिसिस वगैरह जो भी होती है आर्टिफिशियल किडनी का, वो सर कह रहे थे नेक्स्ट क्लास में मंडे को बताएंगे। तो आज जो है यही था। बाकी मेरे पेट में अभी भी बहुत दर्द है, मैंने मेडिसिन हालांकि ले ली है, लेकिन स्टोन का दर्द नहीं जाता है ऐसे। तो मैंने जैसा भी है अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ। काम तो मैंने आज अपना कर लिया है, कल फिर से जो है, कल तो संडे है, आज कपड़े भी वॉश करने थे वो भी नहीं धुले, कल ही धोऊंगी कपड़े भी, अगर ठीक हुई तो बस मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मेरा काम नहीं होता, क्योंकि आपका एक एक दिन बहुत कीमती है और वो ऐसे ख़राब हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, वो भी छुट्टी वाला दिन जिसमें आपकी आउटपुट ज़्यादा होनी चाहिए पढ़ने की। बट कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, सबके साथ होता है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। आपको हमेशा इम्परफेक्ट सिस्टम में ही सर्वाइव करना होता है और अपना बेस्ट देना होता है, तो इसीलिए अपना करेंगे जितना हमसे होगा, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तो ठीक है गाइज़, कल फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ये देखो बायो का मैंने आज किडनी का टॉपिक किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे सर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग, गुड नाइट।